ने पेड़ के नीचे दबे एक भेड़िए को बचाया, लेकिन बचने के बाद भेड़िए ने आभार जताने के बजाय बारहसिंगे को ही खाने की धमकी दी। तब बारहसिंगे को समझ आया कि बिना सोचे समझे की गई भलाई मौत का कारण बन सकती है। उसे याद आया कि भेड़िया पानी पी रहे सारसों के झुंड पर नजर गड़ाए हुए था। पेड़ पर बैठे गिलहरी ने खतरे का संकेत दिया। जैसे ही भेड़िया झपटा, सारस अपने पंख फड़फड़ाते हुए झील से उड़ गए, जिससे भेड़िए का शिकार करने का इरादा नाकाम हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा पेड़ पर बैठी गिलहरियों पर निकाल दिया और पेड़ को जड़ से खोदकर उन्हें खाने की ठान ली। जैसे जैसे भेड़िया खुदाई करता गया, पेड़ झुकने लगा। गिलहरियां खतरे में थीं और उन्हें ऊपर की ओर भागना पड़ा। इससे पहले कि भेड़िया सफल होता, गिलहरियों ने छलांग लगाई और दूसरे पेड़ पर पहुंच गईं। भेड़िए ने ऊपर देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पेड़ का तना झुकने लगा तो भेड़िया जान बचाकर पीछे भागा और खुद को खुशकिस्मत बताते हुए अपनी सलामती की दुआ करने लगा। पेड़ बहुत तेजी से गिरा और भेड़िए को बुरी तरह कुचल दिया। अब भेड़िए का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। वह बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तभी पास ही पानी पी रहे एक बारहसिंगे ने दूर से आती मदद की पुकार सुनी। मीलू बिना किसी हिचकिचाहट के आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक भेड़िया पेड़ के नीचे दबा हुआ है। पहले तो मीलू उस भेड़िए को देखकर बहुत डर गई, लेकिन भेड़िया उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मीलू धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी फरियाद सुनी। भेड़िए ने कहा कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वह इस पेड़ के नीचे मर जाएगा। वह किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती थी। अगर इसे बचा लिया जाए तो भेड़िया वादा करता है कि वह हिरण को नहीं खाएगा, बल्कि उसकी मदद का बदला भी चुकाएगा। पहले तो हिरण को भेड़िए की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिर में उसकी अच्छाई उसकी समझ पर भारी पड़ गई। हिरण की दया उसे वापस खींच लाई और वह भेड़िए को पेड़ के नीचे से निकालने की तैयारी करने लगा। उसने अपने सींगों से पेड़ का एक सिरा उठाया और पूरी ताकत लगाकर भेड़िए के लिए थोड़ी जगह बनाई, जिसके बाद भेड़िया उस जगह से बाहर निकल आया। भेड़िए को बचते ही बारहसिंगा वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे भेड़िए के एहसान की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भेड़िए ने एहसान का बदला बुराई से दिया। उसने बारहसिंगे का पीछा किया और उसे रोककर उसे खाने की धमकी दी। बारहसिंगा पीछे हटता गया और उसे समझ आया कि उसकी दया ने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह चाहे कहीं भी भागता, भेड़िए के चंगुल से नहीं बच सकता था। तभी जंगल में एक भालू आया और गिलहरियों ने उसे बारहसिंगे की मुसीबत के बारे में बता दिया। भालू ने यह सुनकर एल्क की मदद करने का फैसला किया। जैसे ही भेड़िया एल्क को खाने वाला था, भालू सामने आ गया। भालू को देखकर भेड़िया डर गया और कुछ नहीं कर पाया। भालू ने अनजान बनने का नाटक किया। भेड़िए ने कहा कि एल्क ने उसे पेड़ के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की थी। एल्क ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। भालू ने उन्हें फिर से वही करने को कहा जो हुआ था और वे सब घटनास्थल पर पहुंच गए। एल्क ने पेड़ का तना उठाया और भेड़िया चुपचाप नीचे लेट गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि भालू अचानक बदल जाएगा और उसे कहेगा कि दुष्टों को सजा मिलनी ही चाहिए। भेड़िया अब समझ गया कि वह जाल में फंस चुका है और अब उसकी मौत निश्चित है।